विनती करना है कि जो हमको आरक्षण वापस करेगा हम उसी को वोट देंगे और उसी पार्टी का हम मेंबर बनेंगे। और हम लोग का इंडियन इंकलाब पार्टी जो नया पार्टी बना है उनको जो है सो तन मन धन से सहयोग करें। अगर यहाँ से नहीं मानती है तो हम लोग दिल्ली में जा करके धरना प्रदर्शन करें। हमारे सीतामढ़ी के एक आदमी बोले हैं जो यहाँ नहीं होगा तो हम लोग जो है सो आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए हम लोग आप लोगों से आग्रह करते हैं। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग के बीच तिरहुत प्रमंडल के और उत्तर बिहार के सम्मानित नेता हम लोग के गार्जियन रामचरित्र बाबू मंच पर आ गए हैं। जोरदार तालियां बजाकर इनका पहले हम लोग स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा अपने गार्जियन से, रामचरित्र बाबू से, इन्होंने मुजफ्फरपुर के धरती पर काफी एक महती जनसभा का इन्होंने आयोजित किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। मैं उनको बधाई देता हूं। मैं आग्रह करूंगा कि अपने गार्जियन से क्या करके अपनी बात को रखें मंच पर। रामचरित्र बाबू से मैं आग्रह करूंगा कि अपनी बात को रखें। आदरणीय हमारे माननीय आईपी गुप्ता जी, उपस्थित पांच समाज के हमारे सभी स्वजाति बंधुगण, हम लोग को जो हम लोग यहाँ आए हैं उद्देश्य एक ही है कि हम लोग आईपी गुप्ता जो हम लोग के सरगना हैं और जिन्होंने बीड़ा उठाया है उनके कदमों से कदम मिलाकर के हम लोग आगे बढ़े और इनके दिशा निर्देश का हम लोग अक्षरशः पालन करें। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना बहुत बहुत धन्यवाद। गार्जियन का आशीर्वाद राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के मिलने का मतलब हो गया पूरे 5 समाज को मिलना। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने आकर के आशीर्वाद देने का काम किया। अब हम लोग के बीच में अररिया जिला से जो आए हैं, अररिया जिला अध्यक्ष या वहां से संबंधित जो कुछ लोग आए हैं तो कृपया मंच पर आ जाएं। पूर्णिया कपिल देवदास जी नहीं आए हैं, अपनी बीमारी को असमर्थ हैं। अरे आइए ध्रुव बाबू, तो आप तो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। हमारे अररिया जिला से ये हमारे अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और अररिया जिला के सम्मानित नेता हैं और अपने समाज को एकता में एकजुटता करने के लिए दिन रात पूर्व जिला पार्षद भी हैं। इसलिए जोरदार तालियां बजावें और मैं इनसे आग्रह करूंगा कि अपनी बात को हम लोग के सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई रामशकल दास जी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान इंजीनियर आईपी गुप्ता साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित देवी और सज्जनों, हम लोगों का 13 अप्रैल का कार्यक्रम जो सफल रहा उसके पीछे लगातार अध्यक्ष जी का 2016 से आज तक का मेहनत का भी परिणाम है। भीड़ इतनी थी कि लोग देख करके दंग रह गए, लेकिन हम लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसी है जो राष्ट्रीय मीडिया है वो हम लोगों को उस तरह का तरजीह नहीं दे पा रही है। बहुत सारा चीज ऐसा है कि जो हम लोगों को अभी एक्सेप्ट जो ऊंचे दर्जे के लोग हैं, जो बड़े राजनीतिक दल हैं, वो इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि ये समाज भी इतना बड़ा कारनामा कर सकता है, इतने लोगों को गांधी मैदान में बुला सकता है। लेकिन ये जो रैली सफल हुआ, एक तो बड़ी बात थी कि आरक्षण का मांग है, जो हम लोगों का आरक्षण छीना गया है। अब हम लोग किसी व्यक्ति विशेष पर इसकी दोष नहीं दे सकते हैं,
सरकार को जो निर्णय लेना चाहिए वो निर्णय सरकार नहीं ले पाई समय। ये जो लोगों के बीच उबाल है वो देखने के लिए मिला। एक एक व्यक्ति इसको अपना आंदोलन समझा, अपना कार्यक्रम समझा। अब हम सिर्फ यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर करके और सामने में कुछ मतलब झूठी तारीफ करके चले जाएं, वो ज़्यादा उससे बेहतर है कि हम कुछ सच का सामना करें। कुछ लोग पटना में रह करके आमने सामने सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा खराब शब्द से भी कहना चाहूंगा कि चापलूसबाजी में ज्यादा समय देते हैं। उनसे बेहतर है कि वो अपना काम को समझ जमीन पर उतारें। अब कोई व्यक्ति हमको कहे कि 150 आदमी मेरे फोन पर आया, अगर 150 व्यक्ति किसी का फोन पर आ सकता है तो वो कम से कम एक सम्मानित सांसद तो जरूर होता। इतनी बड़ी अगर ये फोन की क्षमता है तो वो कम से कम सांसद होता। तो ऐसा नहीं है। इस कार्यक्रम में जितने लोग आए थे वो अपना कार्यक्रम समझ करके आए, अपना खोया हुआ आरक्षण की उम्मीद लेकर के आए, जो उम्मीद श्रीमान इंजीनियर आईपी गुप्ता साहब लोगों के दिल में जगाए हैं। वो आशा भरी निगाहों से जो लोग इनके तरफ देखते हैं वो बहुत बड़ी उम्मीद है। एक चिराग के तरह लोग आपको, इस जाति का लोग आपको देख रहे हैं कि आपसे उम्मीद है। बहुत सारे नेता हमारे समाज में पहले भी आए गए, लेकिन ये उम्मीद पूरी नहीं हुई। आपके तरफ जो उम्मीद से लोग देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं समाज का बहुत बड़ी जिम्मेवारी, बहुत बड़ी भार आपके कंधे पर लोगों ने दिया 13 अप्रैल का कार्यक्रम सफल होने के बाद। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यहाँ जो लोग आए हैं उनका भी, कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से मेहनत किए हैं, कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से मेहनत किए हैं। भीड़ में सभी का योगदान